यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, बड़े लोगों का चरण स्पर्श करता हूँ। मित्र और भाइयों लोगों का सादर प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में सदाशिव अर्पित करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, सर्वे नेताजी के चरणों में सदाशिव अर्पित करते हुए आप सभी लोगों का, सभी खिलाड़ी भाइयों का हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपका कीमती समय लिया और ले रहा हूँ। आपसे निवेदन करूंगा कि 1 मिनट का समय, 1 मिनट का मैं समय आपका लूंगा। 1 मिनट का समय मेरे भाई, मैं आपका 1 मिनट समय लूंगा। आपसे निवेदन है, मैं आपके कबड्डी का जो प्रांगण है, यह माध्यमिक विद्यालय में लगभग 20 साल से आज तक एक भी कबड्डी का कार्यक्रम जो मुझसे नहीं छूटा है। मैं इसमें निरंतर लगातार आता रहा हूँ। मेरे साथी यहाँ क्षेत्र में चाहे जो भी किसी की भी मौत हुई है, मैं सब में शामिल रहा। किसी की शादी रही, सब में मैं शामिल रहा, निमंत्रण रहा चाहे न रहा। कि कोई मुझसे कहता था कि मेरे बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, आप कंचनपुर चल चलिए। कोई कहता है कि जीवनपुर चलिए। मेरे भाई, मैं 24 घंटा आपके लिए सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। मैं परिवार छोड़ करके, बिना परिवार का मैं चौराहे पर 24 घंटा, अगर कोई कहता है कि वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, बिजली विभाग का जेई परेशान करता है, क्षेत्रीय दरोगा परेशान करता है, तो मेरे साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करता हूँ। मैं आपको चुनाव का करके आपके बीच में नहीं आया हूँ, मैं बराबर आपके बीच में लगा रहता हूँ। ये आपकी जो पीच रोड बन रही है, चाहे वो सीसी रोड बनी है, चाहे वो अरैला का हो, चाहे भाटी का हो, चाहे कमलदीपुर का रोड है, जिला योजना की बैठक में, चाहे जिला पंचायत की बैठक में अमुक अधिकारी को खड़ा कर देता हूँ और कहता है कि तुम मेरे साथी, पहली बार मैं आपसे कहा था, अब तक मेरा काम क्यों नहीं हुआ। दिक्कत इसी बात की है भाई कि मेरे सरकार हम लोग के पक्ष की नहीं है, हम लोगों के विपक्ष की सरकार बनी। नहीं तो मैं चेयरमैन को हराया था, मेरे साथ एक गनर भी हुआ करता। और आप पता कर लीजिए, आपका ये महाप्रधान जनपद में नंबर 1 चलता है। सारे जनपद महाजनगढ़ से लेकर बलिया तक लोग हमारा सराहना करते हैं कि रामगढ़ से कैसा महाप्रधान है कि डीएम से लेकर के सारे लोग नतमस्तक रहते हैं। यही क्षेत्रीय दरोगा था, अपने आप को बहुत बन रहा था। आप लोगों के सहयोग के दम पर मैं कोई फर्जी कुर्ता थोड़ा मैं पहन के घूम रहा हूँ। मुझे डीएम ने प्रमाण पत्र दिया है, आप लोगों का वोट पाया हूँ मैं। उसके बाद तो मेरे ताकत बनी है, तो मेरे साथी आपका मैं कभी सम्मान घटने नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप, रही महाप्रधान की बात, अगर हमसे आप लिया जाइएगा, ये बराबर रहता है, तो मुझे बदलने का कोशिश कर दीजिएगा। लेकिन मेरे साथी 3 बार 7 लोग महाप्रधान हुए हैं, मुझे दूसरी बार बना देंगे तो कौन बड़ी बात कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे भाई कि खिलाड़ी के साथ साथ पढ़ने का भी ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि 18 साल अगर आप किताब के सामने सर झुका दोगे तो जिंदगी भर किसी के सामने सर झुकाना नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथी, ये आपका बहादुर साथी है। मैं किसी अधिकारी कर्मचारी से नहीं डरता हूँ, मैं किसी अधिकारी कर्मचारी से नहीं डरता हूँ। मेरा एक छोटा सा भाई अगर हमें चैलेंज करता है तो मैं कहता हूँ मेरे भाई मुझसे क्या गलती हो गई। अगर मुझसे कोई भी बात अगर कोई कह देता है तो मैं सोचता हूँ गरीब से गरीब व्यक्ति हो, मुझसे कंधे से कंधे मिलाकर चले। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा आपका समय इसलिए नहीं लूंगा कि आप लोग बहुत समय में मुझसे इंतजार किया और मुझे आने में इसलिए लेट हुआ है कि मैं 6:30 बजे का सुबह बनारस के लिए गया था कि दोपहर में एक मौत हो गई थी 25 वर्ष की उम्र की महिला का। उसका पति बॉम्बे रहता है, तो लोगों ने कहा कि मेरे भाई गाड़ी हमारे पास नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, आप अपनी गाड़ी बनारस लेकर चलते तो अच्छा होता, हमें पैसा भी बच जाता। तो मेरे साथी, मैं गाड़ी स्वयं चला करके बनारस गया और बनारस जा करके उसका पति फ्लाइट में 3 घंटा लेट था, तो मैं उस 3 घंटा इंतजार करने के बाद मैं 4-5 बजे मैं पिटोकर पहुंचा हूँ। आने में लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे माफ करिएगा, इंतजार करना पड़ा। लेकिन यह है कि अपने भाई को मैं सोचता हूँ कोई 200 बरिस नहीं जिएगा,
इसी जिंदगी में चला जाना है। हमारा अगर आपसे लगाव है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जीते जी मुझसे कोई कमी न हो। आप लोग आगे भी मुझे याद करिए, आगे भी याद करिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।